प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो बेटा ये हमने पढ़ी थी यूनिट नंबर 2 में, लेकिन रिकॉल करते हैं बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी बेटा हमने पढ़ी थी कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कि अगर कोई से भी हम टू रियल नंबर्स सेलेक्ट करते हैं, हम लेते हैं फॉर एनी टू रियल नंबर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उन टू रियल नंबर्स के दरमियान जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। तो वो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ ए इज़ लेस देन बी। ए बी दो हमने रियल नंबर्स चूज़ किए हैं, उसमें से ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा हो सकता है। और क्या हो सकता है? ए एंड बी बोथ आर इक्वल, दोनों या तो बराबर हो सकते हैं। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, कोई से 2 रियल नंबर हम सेलेक्ट करें तो ऑब्वियसली इन 3 में से कोई एक रिलेशन ही एग्जिस्ट करेगा ना, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी में अगर हम b की वैल्यू को 0 ले लें तो हमारे पास ये जो स्पेशल केस बन जाता है वो ये होगा कि a इज़ लेस दैन 0। लेस दैन 0 मीन a इज़ नेगेटिव, कि कोई जो आपने रियल नंबर चूज़ किया वो नेगेटिव होगा, और a इज़ 0 या a की वैल्यू 0 होगी, और a इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन a इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो किसी एक रियल नंबर के जो हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ होल सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई एक रियल वैल्यू लेते हैं, तो उस रियल वैल्यू की भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, स्पेशल केस जो हमने डिराइव किया इससे वो ये कि या तो वो रियल नंबर नेगेटिव होगा, या 0 के इक्वल होगा, या पॉजिटिव होगा। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, रिकॉल हो गया एक दफ़ा। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए वी कंसिडर 3 रियल नंबर्स। हम 3 रियल नंबर्स लेते हैं। लेट ए बी सी, ये 3 हमारे पास रियल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी 3 रियल नंबर्स हैं। अब फर्स्ट केस है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड जो b है वो लेस देन c हो, तो देन या दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि a इज़ आल्सो लेस देन c, a इज़ लेस देन c। तो b ने ट्रांसफ़र करने का किरदार अदा किया, ट्रांसपोर्ट का किरदार अदा किया इस स्टेटमेंट में। ठीक है, a इज़ लेस देन b एंड b जो है वो लेस देन c है, तो इट मीन्स कि a जो है वो तो c से भी लेस हो गया, क्योंकि वो b से लेस था, और b c से लेस है। इसी तरह से यही प्रॉपर्टी ग्रेटर सिंबल के साथ भी यूज़ हो सकती है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b जो है वो ग्रेटर हो c से, a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से, तो दिस इम्प्लाइज a इज़ ग्रेटर देन c। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। क्लियर? तो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, फॉर एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये तीनों रियल नंबर्स हों और हमारे पास ये रिलेशन हो, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन बी है तो देन अगर हम दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर c ऐड कर लेते हैं तो यही ग्रेटर का जो सिंबल है, यही दरमियान में यही रिलेशन ग्रेटर का रहेगा, यानी a प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन b प्लस सी। ठीक है, सपोज़ ये अगर ये देखें 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 1 से ग्रेटर है। ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 2 ग्रेटर है 1 से। अब c एक नंबर है, c है 3 नंबर। 3 नंबर अगर हम दोनों साइड पर ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 2 + 3 इज़ 5 एंड 1 + 3 इज़ 4। अब देखें अभी भी क्या रिलेशन होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो जो ग्रेटर का रिलेशन है वो एज इट इज़ रहेगा अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर एक सेम नंबर ऐड करें। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल से ऑब्ज़र्व कर ली ये बात कि इज़ इट इज़ ये होल्ड करती है बात। अब नेक्स्ट अगर इसी तरह से हो कि इफ़ a इज़ लेस देन b, अगर लेस का रिलेशन है
और हम इस लेस के रिलेशन में c ऐड करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर, यानी a प्लस सी और b प्लस सी करते हैं, तो तब भी इनके दरमियान यही लेस देन का रिलेशन ही रहेगा, यही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसकी भी कोई एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि 3 इज़ लेस दैन 4, 3 इज़ लेस दैन 4, 3 जो है 4 से छोटा है। अब 5 दोनों साइड पर ऐड करें, 3 प्लस 5 इज़ 8 एंड 5 प्लस 4 इज़ 9। तो अब देखें 8 इज़ आल्सो लेस दैन 9। तो ऐड करने से भी सेम नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर ऐड करने से वो जो सिंबल है दरमियान में वो सेम वही रहेगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब इसी की प्लेस पर अगर हम b को अगर हम इसको इस तरह से ले लें, नेक्स्ट ये ले लें कि इफ़ a भी पॉजिटिव है, a इज़ पॉजिटिव एंड b इज़ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनका सम भी जो है वो पॉजिटिव होगा। देन a प्लस b इज़ आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ नंबर्स का सम हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम ये नेगेटिव ले लें, इफ़ a इज़ नेगेटिव एंड b इज़ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली सम ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज़ आल्सो नेगेटिव, वो भी नेगेटिव होगा, b इज़ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो हो जाते हैं लेकिन सिंबल नेगेटिव ही यूज़ होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी की, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें मैं यहाँ पर 4 रियल वैल्यूज़ दे रही हूँ, a, b, c एंड d, 4 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू आर्मी, रियल नंबर्स हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट जो केस है कि इफ़ a इज़ पॉजिटिव, b इज़ पॉजिटिव, अगर a भी पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इन दोनों की प्रोडक्ट भी जो है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। देन प्रोडक्ट ऑफ a b इज़ आल्सो पॉजिटिव। दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास उनका पॉजिटिव आंसर आएगा। क्लियर? और अगर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, अब सेम ये कि वेयर एज, अगर हम ये ले लेते हैं a भी नेगेटिव है एंड b भी नेगेटिव है, ठीक है, तो देन तब भी इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ आल्सो पॉजिटिव। कैसे देखें, अगर हम एक नंबर लेते हैं -2 और -3, तो -2 इंटू -3 इज़ +6, प्रोडक्ट आ गई पॉजिटिव। क्लियर? ओके, अब ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम लेते हैं कि दो रियल नंबर्स की बात करते हैं कि अगर उनके दरमियान ये रिलेशन है, यानी सेकंड केस ये कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, a अगर ग्रेटर हो b से और एक पॉजिटिव वैल्यू है c ग्रेटर दैन 0 मीन c इज़ अ पॉजिटिव नंबर, अगर हम इस पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी द रिलेशन, क्या रिलेशन होगा, तो देन a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ac, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bc। ठीक है, और इनके दरमियान यही ग्रेटर का ही रिलेशन रहेगा। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं, नंबर इज़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है, और एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इस नंबर को, पॉजिटिव नंबर को हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 2s are 10 और 3 2s are 6। अब देखें क्या रिलेशन है 10 और 6 में, उनके रिजल्ट्स के में क्या रिलेशन है, यही ग्रेटर का, 10 इज़ ग्रेटर दैन 6, यानी वो एज इट इज़ रिलेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने से भी वो सेम वही रिलेशन रहेगा। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट में देखते हैं, यानी अगर यही ग्रेटर के सिंबल की जगह लेस का सिंबल हो, और हम ये ले लेते हैं और रिलेशन ग्रेटर की इंस्टेड ऑफ ग्रेटर ये लेस का है, इफ़ a इज़ लेस दैन b, ये रिलेशन है, लेकिन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही नंबर है। c इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन वो पॉजिटिव नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर, तो भी बेटा a c लेस ही रहेगा
बी सी से, यानी ये लेस का रिलेशन एज इट इज़ रिजल्ट पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, किस तरह से उसको भी ऑब्जर्व कर लें। इन्हीं नंबर्स को मैं घुमा के ऐसे लिख देती हूँ कि 3 इज़ लेस देन 5, और अब 2 ही लेते हैं, 2 इज़ पॉजिटिव नंबर है। इसको इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें, यानी 3 2s are 6, 2 5s are 10। तो क्या रिलेशन रहा इनके दरमियान? 6 इज़ लेस देन 10। ठीक है, एज इट इज़ वही रिलेशन रहा। क्लियर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हम, जैसे अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखें कि अगर पॉजिटिव नंबर की जगह हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर रिलेशन की कैसे डिफाइन होता है। ओके, अब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है, बट जो सी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेस देन 0 का मतलब है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर रिलेशन क्या हो जाएगा? तो देन इनइक्वालिटी सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी हो जाएगा। ये ग्रेटर की प्लेस पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस में। किस तरह से, इसको भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ग्रेटर है 3 से और हम एक -2 से मल्टीप्लाई करने लगे। -2 इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है। इस नेगेटिव वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, -5 × 2 इज़ -10, -2 × 3 इज़ -6। अब बताएं -10 और -6 के दरमियान क्या रिलेशन होगा? -10 इज़ लेस देन -6, लेस है। क्लियर। इसी तरह से ये ग्रेटर वाले को, जैसे कि हमने बी केस में स्टडी किया था, इसको हम लेस में भी करेंगे तब भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है रिज़ल्ट में भी। लेकिन जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में इनइक्वालिटी रिप्लेस हो जाती है, ग्रेटर लेस में चेंज हो जाता है, और इसी तरह अब हम लेस वाला देखेंगे वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ द नेगेटिव नंबर, सी को नेगेटिव नंबर है, तो देन ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। ठीक है, और इसके लिए भी हम देखें, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5 और हम -2 से मल्टीप्लाई करने लगे एक नेगेटिव नंबर, तो -3 2s are 6, -5 × -2 इज़ -10। अब तो क्या है कि -6 इज़ ग्रेटर हो गया -10 से। तो इज़ इट क्लियर? तो क्या ऑब्ज़र्व किया हमने? अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तब भी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। और अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है और या ए बी से लेस है और हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट्स में भी वही एज इट इज़ अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल जो है वो ग्रेटर रिप्लेस हो जाएगा लेस से, और लेस रिप्लेस हो जाएगा ग्रेटर से। क्लियर। अब हम इसका स्टडी करते हैं फोर्थ केस, यानी डी। वो केस ये है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, फर्स्ट वन इज़ इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये इनइक्वालिटी है, एंड द सेकंड इनइक्वालिटी इज़ सी इज़ ग्रेटर दैन डी। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं यानी, तो फिर हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, देन ए सी इज़ आल्सो ग्रेटर दैन बी डी। ए बी से ग्रेटर है, सी डी से ग्रेटर है, तो फिर ए सी की जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर होगी बी डी की प्रोडक्ट से। क्लियर। ओके, अब हम करेंगे एक्सरसाइज।